आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 7 में हम लोग देखेंगे परखा हुआ विश्वास के बारे में। और यह इस प्रकार से लिखा, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग में ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। और परमेश्वर का वचन तो हमें बता रहा है कि हमारा विश्वास क्या किया जाता है, परखा जाता है। परीक्षाएं जब होती है हमारा विश्वास क्या होता है, परखा जाता है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के नाय उसके ऊपर उतरा, तब आत्मा हम लोग मत्ती उसका 4 अध्याय 1 में हम लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है कि आत्मा ने यीशु को क्या किया, जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा। और ले जाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था जो उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यानी हम इसको साधारण रूप से हम देख सकते हैं, जब तक परीक्षा नहीं होती हम अगला जो काम हमको करना है वो काम को हम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर अपने चुनिंदा लोगों से, अपने बच्चों से ये कह रहा है, उनकी चुनी हुई प्रजा से वो कह रहा है कि परीक्षाओं का होना अवश्य है। और ये परीक्षा तो हमारे परखने के लिए होगी बोलता है, क्योंकि उसका वचन अगर हम लोग देखेंगे मलाकी में तो लिखा है वो सोनार की क्या है, आग है और धोबी का साबुन है करके उसका वचन बताता है। हम लोग जकरिया में देखेंगे तो वहां लिखा है, और वो 1/3 लोगों को क्या करेगा, बोलता है रुपए के समान उसको उतारेगा और सोने के समान उसको जांच कर उसको क्या करेगा, जान लेगा। तब वो लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे करके परमेश्वर का वचन बताता है। और वो प्रार्थना करेंगे। यहाँ लिखा है जकरिया उसका हम लोग 13 उसका 9 में हम लोग अगर देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा, और मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है, परखता है, ताकि परमेश्वर से हम जो कुछ मांगे वो हम पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जा करके फल लाओ। अब बोलता तुम्हारा फल बना रहे ताकि तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए क्या करेगा, हो जाएगा। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को इन परीक्षाओं में हमारे आत्मा के फल को परमेश्वर विकसित करता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम, जब सब कुछ अनुकूल है तो हम प्रेम कर सकते हैं, परंतु जब हमारी परिस्थितियां बिल्कुल परे होती है, हमारी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है, तो क्या इस समय हम प्रेम कर सकते हैं? क्या हम किसी को क्षमा कर सकते हैं? जब क्षमा करने का कोई कारण भी नहीं बनता फिर भी क्या हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं? और यही बातें परमेश्वर हमारे जीवन से हमारी परीक्षा करके हमारे जीवन को देखना चाहता है। क्या इनके जीवन में परमेश्वर का फल बना रहता है या नहीं? क्या परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में बना रहता है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन को क्या करता है, ऐसे आग के भट्टे में हमको जाने देता है जहां हमारा विश्वास क्या किया जाता है, परखा जाता है। और इसीलिए तो हम देखते हैं यीशु मसीह की भी क्या की गई, परीक्षा की गई। आत्मा ने उसको क्या कर, यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। फिर हम लोग अगर लूका में हम लोग देखेंगे 22 उसका 31 में हम लोग अगर देखेंगे तो वहां किस प्रकार से लिखा, हे समौन शैतान ने तुम लोगों को मांगा है बोलता है ताकि तुम्हें गेहूं के समान फटके बोलता है, और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जाता नहीं रहे, ताकि जब तुम फिरो तो अपने लोगों को क्या कर सको, स्थिर कर सको, अपने लोगों को क्या कर सको, संभाल सको। इसलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है ताकि जब हम उस परीक्षा से खरे निकलते हैं तब हम बहुतों के लिए उद्धार का, बहुतों के लिए छुटकारे का हम कारण बन सकते हैं। हम लोग इसको पहला पत्रस में ही हम लोग देखेंगे। इसलिए वहां लिखा है आगे, उसने तुम्हें उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करते हो, और ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ, और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यानी जब हमारा विश्वास परखा जाता है, जब हमारा विश्वास आग के भट्टे में हमारे विश्वास को तपाया जाता है, तब परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर
कि तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल ये होगा कि तुम आत्माओं का उद्धार को क्या करोगे, प्राप्त करोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमें चुनता है परमेश्वर, तो हमें निश्चय वो हमें परख में जाने देता है। निश्चय हमारे विश्वास को क्या किया जाता है, परखा जाता है। हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं, हम लोग भजन संहिता 105:19 में लिखे हैं, पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब तक बात पूरी नहीं हुई यहोवा का वचन उसको कसौटी में क्या करता रहा, कसता रहा, लिखा है। और उनका विश्वास भी परखा गया, दानियल का विश्वास भी परखा गया, शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास परखा गया, दाऊद का विश्वास परखा गया। हम लोग देखते हैं राज्य अभिषेक हो जाने के बावजूद वो राजा वो क्या करता है, वो राजा का सिंहासन को ले सकता था उस साउल को मारकर, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के वचन से नहीं दूर गया और परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय उसके जीवन में बना रहा। वो जंगल जंगल मारा मारा फिरता रहा, वो भूखा वो प्यासा होता रहा और उसने लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, बोलता है मुझे कुछ घटी ना होगी। ये उस समय विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता है। अपने परमेश्वर ने जो उसका अभिषेक किया, उस अभिषेक उस बातों के पूरा होने के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और हम लोग देखते हैं क्या जब परीक्षा होती है, हम लोग देखते हैं सब कोई पास होते हैं, क्या कोई फेल भी हुआ? हाँ, हम लोग देखते हैं यहूदा इस्करियोती फेल हो गया और वो फेल हो गया और अपने आप को क्या किया, धन के लोभ के कारण वो परीक्षा में फेल हो गया और वो अपने आप को फांसी लगा लिया। तो क्या हम बोल सकते हैं जब परीक्षा होती है तो क्या दोबारा मौका मिलता है? तो हम लोग यहूदा के बारे में हम लोग देख सकते हैं, जब उसने यूसुफ को हम लोग देखते 20 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपने भाई को बेच दिया, लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, वो अपने परिवार से दूर चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो उस धन से अपने मित्र अब्दुल्लाम के साथ क्या करता है, एक बिजनेस शुरू करता है, व्यापार करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर भी उसकी पत्नी मर जाती है, उसके 2 बेटे मर जाते हैं। उसके बाद उसका जीवन व्यभिचार में चला जाता है, क्योंकि उसके भाई को बेचने के कारण वो क्या करता है, वो नीचे ही नीचे गिरता जाता है। लेकिन उसको दोबारा मौका मिलता है जब वो अपने यूसुफ अपने छोटे भाई बिन्यामीन के कारण बोलता है, जब यीशु मिस्र देश में उनके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई को मेरे पास रहने दे, तब यहूदा ही होता है जो बोलता है नहीं, मेरा भाई का मेरे पिता का ये बुढ़ापे का सहारा है बिन्यामीन, अगर तुम इसको रख लोगे तो मेरा पिता रो रो कर मर जाएगा, इसके बदले तू अपने दास को ही क्या करके रख, अपना दास अपना गुलाम बना करके रख ले, बोलता है। यानी वो बिन्यामीन की छुड़ौती का कारण वहां बनता है और यह देख करके यूसुफ वहां फूट फूट कर रोता है। वो सोचता है यही वो भाई था जिसने मुझे 20 चांदी के सिक्के में क्या क्या बेचा, परंतु ये भाई आज कितना बदल गया है, जिसने मेरे भाई बिन्यामीन के लिए अपने आप को उस मूल्य को चुकाने के लिए क्या कर दिया, तैयार हो गया। और यही परमेश्वर, हम परीक्षाओं में गिरते हैं लेकिन परमेश्वर हमको बहुत मौका देता है। और इब्रानी उसका 4 उसका 15 में तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, बोला, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी वो निष्पाप निकला। हम गिर जाते हैं परीक्षाओं में, लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर वो हमारा ऐसा महायाजक है, बोलता है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ क्या होता है, दुखी ना हो सके। ऐसा महायाजक नहीं, वो हमारे साथ दुखी होता है हम जब दुख पापों में गिरते हैं, वो हमारे साथ दुखी होता है जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, जब हम परमेश्वर का इनकार करते हैं और परमेश्वर का नाम लेने के लिए लजाते हैं, हम यीशु का नाम लेने के लिए जब लजाते हैं, और तब यीशु मसीह बोलता है वो हमारे नाई परखा तो गया, बोलता है, तो भी वो निष्पाप निकला। परंतु हम कई बार गलतियां करते हैं, परंतु यीशु मसीह हमें फिर से मौका देता है, एक दोबारा मौका देता है, जैसे उसने यहूदा के जीवन में एक दोबारा मौका को दिया। लेकिन यहूदा इस्करियोती अपने जीवन का नाश कर दिया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि परीक्षा तो होगी, परीक्षा तो होना जरूरी है। परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको चुना और परीक्षा तो होगी ताकि आप फल लाओ, और फल लाने के द्वारा आप जो कुछ मांगोगे वो आपके लिए होगा। यही बात तो वो हम लोग जकरिया में देखते हैं कि वो 1/3 को बोलता है, ऐसे जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है, बोलता है, और वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा। और जांच के बाद जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारी सुनेगा, और इस विश्वास का प्रतिफल ये होगा कि हम आत्माओं का उद्धार को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्योंकि इन विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर की बात को मानकर परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। और इसलिए तो बोलता है, उसका वचन में लिखा है, बोलता है, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नासमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे।
उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ, और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार को प्राप्त करते हो। क्योंकि जब हमारा विश्वास परखा जाता है और जब हम पास होते हैं तो परमेश्वर हमारे नाम को महिमा देता है और बोलता है स्वर्ग में तुम्हें एक नाम दिया जाएगा जो तुम्हें छोड़ कोई नहीं जानता। और हम लोग जानते हैं यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। उसने उसके नाम को महान कर दिया और उसको उस वंशावली में यहूदा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। और परमेश्वर यही तो हमारे जीवन से चाहता है और बोलता है तुम्हारा विश्वास तो परखा जाएगा, लेकिन तुम्हें उस परीक्षाओं में पास होना है। कई बार धन को लेकर, कई बार नाम इज्जत को लेकर, कई बार किसी न किसी कारण से आपका विश्वास तो परखा जाएगा, लेकिन आपको उस परीक्षाओं में क्या करना है, पास होना है। जब आप पास हो जाएंगे, उस परीक्षाओं में सफल हो जाएंगे, तब परमेश्वर तो अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। और यीशु मसीह जब इन परीक्षाओं से पार हो गया और वो जीत को पाया, तब वो क्या है, वहां से निकल कर वो सारे जगह में जाकर प्रचार को करने लगा और उसकी कीर्ति बोलता है सारे नगरों में, सारे शहरों में और पूरा यरूशलेम में, यहूदा में उसकी कीर्ति क्या होने लगी, फैलने लगी। वैसे ही जब हम परीक्षाओं में जय पाएंगे, परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी महिमा से परिपूर्ण करेगा और हम आत्माओं को क्या कर सकेंगे, जीत सकेंगे। इसलिए परीक्षाओं से ना घबराएं, क्योंकि परीक्षा का आना निश्चित है और विश्वास तो परखा जाएगा। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, एक सुंदर समय के लिए प्रभु, एक अनुग्रह को, एक दया को हमारे जीवन में दिया। आज के वचन को प्रभु जी, हाँ खुदावन, हर एक के जीवन के लिए प्रभु वचनों के द्वारा हम आशीष को बोलते हैं। रबा दखाला रिबा शिखोंदरी खोरस्तुन अंदर खोरत यरोस्तुन नबा। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और जैसे यीशु अपने प्रार्थना की अपने लोगों के लिए प्रभु, कि इनके विश्वास को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस पिता विश्वास को प्रभु इसके जीवन में बनाए रख, प्रभु इसके विश्वास को चुराने ना पाए। वैसे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जब आपके बच्चों को पिता परीक्षाएं हो रही है प्रभु, दुख तकलीफ है, नाना प्रकार की परीक्षाएं है प्रभु, इनका विश्वास जाता ना रहे प्रभु, परंतु ये आप में स्थिर हो सके प्रभु जी। और प्रभु जब इन परीक्षाओं से जय पाए खुदान प्रभु, आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए और परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु जी बहुतों का जीवन परमेश्वर आशीष में होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन जो निराश हताश है प्रभु, इसी घड़ी प्रभु आपकी शांति जो समझ से पर इनके जीवन पर राज्य करे। खुदा हर एक डिप्रेशन की आत्मा आपके बच्चों को छोड़कर जाने पाए, क्योंकि परमेश्वर परीक्षाओं के बाद एक बड़ी विजय है प्रभु जी आपके बच्चों के लिए। हाँ खुदावन परमेश्वर, और आपके बच्चे हार मानने वाले नहीं खुदावन। हाँ पिता, ये यहूदा इस्करियोती नहीं खुदावन, परंतु ये यहूदा है खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता, वो सिंह है खुदावन परमेश्वर पिता, जिसको परमेश्वर प्रभु, जिसके वंश से खुदावन यीशु मसीह आपका जन्म हुआ। रबांदा काला, आज आपके बच्चे उठकर खड़े होने पाए परमेश्वर पिता, अपने धर्म मैदान हाथ से अपने बच्चों को संभाल लीजिए पिता, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में इन्हें बढ़ाइए। जितनी आशीष, भलाई, बरकतें आपके बच्चों के जीवन के लिए आवश्यकताएं है प्रभु, आप बहुत तायत से यीशु के नाम के से प्रभु इनके जीवन में उंडेल दीजिए प्रभु, इनकी कल्पना से बाहर, इनकी उम्मीद से बाहर खुदावन प्रभु जी। हाँ पिता, ऐसी आशीष को प्रभु इनके जीवन के लिए हम मांगते हैं खुदावन पिता, अपनी अद्भुत सुरक्षा में रखे, अपने पवित्र लहू में छुपाए रखे प्रभु। हाँ पिता, पवित्र दिन की हर एक आशीष प्रभु हर एक के जीवन में आने पाए, और आज के दिन प्रभु जी आपके बच्चे आपकी पवित्रताई में चले प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते हुए आपके स्मरण करने पाए, क्योंकि इस दिन को प्रभु आपने आशीष दिया प्रभु, और इस दिन का महत्व हर कोई समझे प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते हुए इस दिन को व्यतीत करने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।